खबर आपको बताएं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी देखने को मिली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी दी है ईरान को, एक रात में ईरान को बर्बाद कर देंगे, वो रात कल भी हो सकती है। ये कहा, ईरान में सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया, हम दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसे, रेस्क्यू ऑपरेशन में 155 विमान भेजे गए थे, हमारा फैसला खतरों से भरा था और हमारी सेना जैसी किसी देश की सेना नहीं है। अपनी सेना की तारीफ करते हुए नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान जंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और इस दौरान अमेरिका को लेकर जो अमेरिका का जो रुख था, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आए और कहा कि अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक ही रात में खत्म कर सकता है। और इस पर जरा बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कर्नल एस के मलिक, रिटायर्ड विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला रिएक्शन आपका इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, क्या चीजें आप इसमें नोटिस कर पाए, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात रही रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा वो रही कि एक रात में ईरान को बर्बाद कर देंगे, ये साफ तौर से उन्होंने कहा। जी देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सभी के लिए अवेटेड थी, सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे। और ट्रंप साहब ने इसमें जो हाईलाइट किया वो मेन चीज वही है कि जो उन्होंने जो मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू अपने पायलट को वहां से निकाला है, ये बात तो कमेंडेबल है, इसमें कोई शक नहीं है कि मिलिट्री के जानकार लोग, विशेषज्ञ लोग इस बात को बड़ी एक तरह से उम्दा क्वालिटी का ऑपरेशन मानेंगे कि उन्होंने जिस तरह से एक ऑपरेशन किया, इसके साथ साथ उन्होंने एक डिकॉय ऑपरेशन भी वहां साथ साथ बताते हैं किया। क्योंकि कारण यह है कि आप देखिए, ईरान के यहाँ से अंदर से कोई खबरें नहीं आती हैं, जो भी होती है वो सेलेक्टेड खबरें या तो यूएस देता है या फिर यूएस के अंदर से या इजराइल के अंदर से आती हैं। तो उसके जितनी सूचना मिली है उसके आधार पर कि जो ये ट्रंप साहब की जो धमकी है, देखिए ये धमकी वो कई रोज से दे रहे हैं, वो डेडलाइन सेट कर रहे हैं। एक डेडलाइन खत्म होते हैं उससे पहले वो दूसरी डेडलाइन को भी जारी कर देते हैं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं इस कि बार उन्होंने ये कह दिया कि जो ये हमला है, और जो सबसे बड़ी बात कही वो कि कल की रात भी जो है वो भारी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, और उस दौरान कहीं ना कहीं इस हिंट को बड़े हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है। जी हाँ, देख सकते हैं निश्चित रूप से। पर क्या होता है कि देखिए, मिलिट्री ऑपरेशंस का सबसे बड़ा काम होता है मिलिट्री सरप्राइज एंड डिसेप्शन। जब कह के हमले किए जाते हैं, ये अक्सर ऐसे हमले नहीं होते हैं और हमले के पीछे टाइम गेन किया जाता है, जो ऐसे धमकियां दी जाती हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो प्लान चल रही है। कारण ये कि आप इजराइल और अमेरिका के जो अटैक है उसके विरुद्ध जो वहां का रेस्पॉन्स अमेरिका से ईरान से आता है, वो रेस्पॉन्स भी अपने आप में कई गलतियों से भरा हुआ है। उसको भी ये नहीं कह सकते कि वो अच्छी तरह एक खुद मुख्तार कंट्री का पूरा रेस्पॉन्स एक जिम्मेदार रेस्पॉन्स है। देखिए, ईरान को भी अल्टीमेटली टॉकिंग टेबल पे तो आना पड़ेगा। और आज हालत ये हो रही है कि वहां की जो शॉट्स हैं, यानी जिसको कहते हैं ना कॉलिंग ऑफ द शॉट्स, वो ले रहा है आईआरजीसी कमांडर। पॉलिटिकल नेतृत्व का वहां पे अभाव है और ऐसे किसी फिगर का जिसकी वहां पे एक तरह से अंदर कोई आदमी, ईरान के अंदर से कोई आदमी, वहां की जमीन से जुड़ा आदमी, उसका जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके इंटरनेशनल फोरम पे, अभी अभाव दिखाई देता है। जैसे वहां के विदेश मंत्री है, वो बीच बीच में बयान जरूर देते हैं, पर उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं आता है कि जो एक तरह से किसी आशा को आशा की किरण जगाए। तो होता क्या है कि आईआरजीसी के कमांडर्स बीच बीच में टीवी पर आ रहे हैं, उनके सेलेक्टेड जो ईरान के लिए क्या ये डरने वाली बात है? डरने वाली रात जो है वो साबित हो सकती है, क्योंकि ये धमकी है सर। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हालांकि अब तक बहुत सारी बातें उन्होंने कही और उससे वो पलटी मारते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये धमकी सच साबित हुई तो कल का दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। जी देखिए, मेरा जहां तक आकलन है, ट्रंप साहब हो सकता है सुबह कोई दूसरा भी बयान जारी कर दे, ये भी संभव है। तो मुझे लगता है कि एक ऑफेंसिव पोस्चरिंग तो जरूर है। और मुझे ये भी मेरा आकलन कहता है कि कुछ प्लानिंग तो चल रही है। कि देखिए, ईरान एक लंबे टाइम तक ऐसी स्थिति को नहीं खींच सकता जहां पर वो कंडीशनल हॉर्मुज की एंट्री एग्जिट प्रदान करे। देखिए, वो एक इंटरनेशनल वाटर्स है, ये हम मानते हैं कि जो हॉर्मुज का जो नैरो बॉटल नेक है वो मात्र 39-40 किलोमीटर है। लेकिन
उस पर पूरे इंटरनेशनल जो वेसल्स है, शिप्स है, उनकी आवाजाही को वो अपना निजी तौर पे एक तरह से देखा जाए कब्जा कर नहीं बैठ सकते। हम्म। ये बहुत लंबा नहीं चल सकता। हम्म। और इसी का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास भी आ रहा है। क्या हो रहा है? हम्म। क्योंकि हॉर्मुज के बॉटलनेक के कारण एक तो शिपमेंट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बाधित है, इसके साथ-साथ प्रोडक्शन करके वो क्या करेंगे खाड़ी के देश? हम्म। जब उनके जो जहाज है वो जा ही नहीं पाएंगे, हम्म। तो उनका प्रोडक्शन एक तरह से देखा जाए बेमानी हो जाता है। हम्म। सिर्फ छोड़ दीजिए सऊदी अरब को, जिसके साथ एक ऑल्टरनेटिव लाइन है जो कि सुएज कैनाल की तरफ जाती है। जी। बाकी देशों का भी तो प्रेशर अमेरिका के पास है। तो यही कारण है कि अमेरिका बार बार इस बात पर इतना गंभीरता से जोर दे रहा है कि हम्म। आप हॉर्मुज से हटिए, हम्म। हॉर्मुज को अनकंडीशनली खोलिए। हम्म। इसके विरोध में हाँ, ईरान का पोस्टर है वो भी ऑफेंसिव है। हम्म। ईरान नहीं मान रहा है, हम्म। तो जब अमेरिका नहीं मान रहा है उनकी कंडीशन, और ईरान नहीं मान रहा है अमेरिका की कंडीशन, हम्म। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है सर। और एक और मतलब बेसिकली अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मोटी मोटी बातें हम लोग कर पाए और पकड़ पाए, उसमें कुछ चीजें निकल कर आई। वो थी, एक तो धमकी आ गई, दूसरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जिक्र किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि 155 मिलिट्री विमानों के साथ रेस्क्यू मिशन जो है वो चलाया गया। और ये बहुत प्राइड की बात है कि दुश्मन के इलाके में जाकर और एक सुई बराबर जो निडल जो है उस तरह से ढूंढने का काम किया गया। जी, जी। ये बात तो मैं एग्री करूँगा अमेरिका की, हम्म। कि कुछ भी हो, जो आप मिलिट्री पर्सपेक्टिव्स की बात करें, अपने पायलट को निकालकर नो मैन लेफ्ट बिहाइंड वाली जो पॉलिसी होती है बहुत सारी खुद मुख्तार आर्मीज़ की, हम्म। उसका उन्होंने पालन किया है। और हम्म। इससे अपने होम फ्रंट पे उन्होंने बहुत ही एक पॉजिटिव संदेश भेजा है कि हम्म। कुछ भी हो जाए, हम अपने हर आदमी को, चाहे उसके लिए कितना भी हमको अपना मशीनें कुर्बान करनी पड़े और अपना कितना भी पैसा लगाना पड़े, क्योंकि देखा जाए ये बहुत कॉस्टली अफेयर रहा है उनके लिए। हम्म। जितनी अभी तक सूचनाएँ अवेलेबल है ओपन सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ के थ्रू, उनसे यही लगता है कि अमेरिका ने बहुत हेवी प्राइस इसके लिए लगाया है। हम्म। और लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने एक ट्रेन्ड सोल्जर, जो कि उनका उन्हीं के लिए लड़ रहा था कल तक, हम्म। और बेसिकली वो हिट हुआ और किसी वजह से उसने अपने आप को बचाए रखा, हम्म। उसका रेस्क्यू करना, हम्म। ये सच में गर्व की बात है किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन सर, जी। मन में एक सवाल और आता है कि अगर आपने रेस्क्यू किया, दूसरी तरफ ईरान भी तो इस चीज का दावा कर रहा है कि वो उसके कब्जे में है पायलट। देखिए, इसका मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर ईरान के कब्जे में होता, हम्म। तब अभी तक उस जो पायलट है उसकी ईरान परेड कर देता। हम्म। पूरे टीवी चैनल पे उसको दिखा देता, हम्म। और सब जगह एक तरह से देखा जाए उसको एज ए टूल इस्तेमाल हो गया होता, हम्म। पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया होता। हम्म। तो मुझे लगता है, जितना मेरा एनालिसिस कहता है, जितनी मैं न्यूज़ देख रहा हूं उससे निकाल के एनालिसिस ही कहता है हम्म। कि इसको अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया है। हम्म। देखिए, ऑपरेशन के दौरान हम्म। इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के जो एक तरह से प्रोपेगेंडा चलता है, वो चलता रहेगा। हम्म। और एक दूसरे को कंफ्यूज करना, क्लेम काउंटर क्लेम, ये आम बात है किसी भी ऑपरेशन में, हम्म। क्योंकि साई ऑप्स के अंदर ये सब सिखाई जाती है, आती है। हम्म। मुझे लगता है कि अगर ईरान के पास होता, तो अभी तक पूरी इंटरनेशनल मीडिया को पता चल गया ठीक है होता। सर। जी। जी। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष एसआई, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। देर रात है और अब जो है ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कई बम फोड़े हैं, जिसमें जो सबसे अहम बात रही रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा वो ये रही कि हमला जो है वो कभी भी कर सकते हैं और कल की रात कयामत वाली रह सकती है। आशीष, एक तो उनका ओरिजिनल जो प्लान था उसके बारे में क्लैरिटी नहीं आ रही है कि कल सुबह इंडिया टाइम 6:30 जो उनका एक एड्रेस था, दैट स्टिल होल्ड्स गुड आई थिंक, जिसमें वो कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी वहां सवेरा हुआ ही होगा और आज दिन भर वो ऑब्जर्व करेंगे कि ओमान का और ईरान का कुछ डिटेल्स आया कि नहीं। सिमिलरली बहुत मेजर एक्सेस की न्यूज थी कि 45 डेज के ऊपर काफी बातें बन गई हैं, लेकिन ये न्यूज 24 घंटे पहले की है और अब ये लेटेस्ट आ रहा था कि ईरान ने आज शाम को, ईरान टाइम, अभी जब शाम वहां होनी शुरू हुई होगी, उस वक्त उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था थ्रू अ थर्ड पर्सन। डायरेक्टली उनके स्पोक्स पर्सन ने नहीं बोला, बट किसी मिनिस्टर ने बोला कि वो 15 पॉइंट हमको एक्सेप्टेबल नहीं है और अमेरिका से बात करने का मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो 6:30 वाला जो उनका कल सुबह इंडिया टाइम पे जो एक एड्रेस है, दैट विल बी ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, डिपेंडिंग अपॉन हॉर्मुज पे आज रात भर में इंडिया में रात हो रहे हैं, उस समय उनका क्या डिसीजंस होते हैं, क्या डिटेल्स होते हैं, और पाकिस्तान के थ्रू जो मेडिएशन हो रहे थे उसके बारे में ईरान ऑफिशियली क्या बोलता है। अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ये जो अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात की,
अगर ईरान के पास कैप्चर्ड होता पायलट या वो वेपन सिस्टम ऑपरेटर, वो तो अभी तक परेड कर चुके होते। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी केयरफुल आशीष, क्योंकि अमेरिका ने भी अभी तक उनकी कोई फोटोग्राफ्स शेयर नहीं किए। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड क्वेश्चन सर कि अगर ये होता, और डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के हैं जो अब तक अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके बात करने का लहजा तमाम चीजें अगर नोटिस करें तो वो पेश कर देते, क्योंकि तारीफों का शौक है उनको और वो कहीं ना कहीं सामने लाते, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन पूछा जी। और वो बहुत रेलिवेंट इसलिए हो जाता है कि जिस तरह की अब नीति रही है ट्रंप की, आप एकदम सही कह रहे हो आशीष, कि वो किसी ना किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में एडिशनल कॉरोबोरेट करते इस अपने स्टेटमेंट को कि ये देखो उनकी फोटोग्राफ्स, ये उनको लिफ्ट किया। अभी तक जो भी फोटोग्राफ्स आ रही हैं वही वो ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया था तो एक एक चीज जो है कैप्चर की गई थी, चीजें जो है सामने रखी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कोई भी चीज सामने पेश नहीं की है, ना कोई तस्वीर, ना कोई पायलट सर। जबकि ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट है कि करीब 7 ड्रोन्स सिर्फ फोटोग्राफी के लिए उस समय ऊपर थे। हाँ। 7 ड्रोन्स यूएस फोर्सेस के। हाँ। जब ये एक्शन चल रहा था, जिसको ईरान कह रहा है कि ये एक एक्सरसाइज थी टू ट्राई एंड डिग आउट द यूरेनियम। एक नया चैप्टर खोला है उन्होंने आज शाम से आपके दर्शकों के लिए फर्स्ट टाइम, कि ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई है C-130 को लेके, वहां जो ये गए थे अंडर कवर, ये एक्चुअली रेस्क्यू के साथ साथ इनका एक अंडर कवर ऑपरेशन था टू डिग आउट। इनके पास कुछ CIA की इनपुट्स आई थी कि इस इलाके में कहीं इन्होंने यूरेनियम छिपा रखे हैं, तो उसका भी एक सर्च था। लेकिन एट द सेम आप देखें आशीष, कितना मेजर डैमेज हुआ है। 2 C-130s एंड 2 हेलीकॉप्टर्स, ये बहुत मेजर डैमेज है। उनकी पूरी इन्वेंट्री को अगर देखें, जितना टोटल लॉस हुआ था वो उन्होंने एक मिशन में लूज किया है। उसके पहले भी जो 24 घंटे पहले जो पायलट रेस्क्यू मिशन था, उसमें भी 2 हेलीकॉप्टर्स इनके शूट हुए थे और एक पायलट को गोली लगी थी। तो ये एनालिसिस जैसे जैसे और ज्यादा बढ़ेगी और इंफॉर्मेशन आएगी, हमें पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में हम ट्रंप के बयानातों से नहीं चलेंगे कि वो टोटल रेस्क्यू हो गया है, और बहुत डेफिनेटली बहुत डेयरिंग एक्सरसाइज है। डेफिनेटली अगर रेस्क्यू हो गया है तो दे नीड सैल्यूटेशन, जिसको कहते हैं ना गिव द डेविल इट्स ड्यू, कि उन्होंने बहुत मेजर, और ये ईरान के लिए, IRGC के लिए एक बहुत इंसल्ट टू इंजरी, जले पे नमक छिड़कना, कि आपके इलाके से जाके घायल पायलट्स को और क्रू मेंबर्स को वहां से पूरी सेना गई और उठा कर लेकर आ गई, और आप उनके एक भी बंदे को नहीं एलिमिनेट कर पाए या काउंटर कर पाए। ठीक है, उनके जाने के बाद आपने कुछ जहाज उड़ा दिए। एक ये भी जस्ट फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ पीपल, जहाज का जिक्र आप कर रहे हैं, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही खाते में जोड़ लिया है कि हमने ही उसको उड़ा दिया ताकि वो टेक्निक ना जाए, उसकी जो खूबियां है वो दुश्मन देश के हाथ ना लगे। लेकिन ईरान करा कि नहीं, हमने उसको मार गिराया। लेकिन इसको जिस तरह से उसकी फोटोग्राफ्स हैं आशीष जी, उसको चार्ज एक्सप्लोसिव, ये इनका एक बहुत पहले से अबोटाबाद में अगर आपको याद होगा तो वहां पे भी इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उसको उड़ाया था लोगों ने, उसे उड़ाया था, क्योंकि इनके कुछ हैं। और जिस तरह से इस जहाज को उड़ाया गया है, वो लगता है कि डेटोनेटर्स लगा के, मतलब कुछ हैवी चार्ज से उड़ाया है इन्होंने। क्योंकि ईरान IRGC वहां जाती तो वो तोड़फोड़ करते, लेकिन वो इस तरह से खत्म नहीं करते, क्योंकि उनको इससे एवियोनिक्स की बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती। तो जिस तरह से उसके एवियोनिक डैशबोर्ड फ्रंट पूरा एकदम जल के खाक हो गया, तो इतना हम एनालाइज कर सकते हैं, हमारा यही काम है कि जो इंफॉर्मेशन है उसकी सही एनालिसिस। तो वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है कि इन्होंने किया हो। एक और स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि दे नेवर वांटेड टू ब्रिंग दिस एयरक्राफ्ट बैक। C-130 कैन लैंड ऑन कच्चा ग्राउंड, इट्स अ वेरी हैवी एयरक्राफ्ट, लेकिन वो कच्चे में लैंडिंग करने का कैपेसिटी रखता है। लेकिन लैंडिंग आशीष आसान होती है, पूरे लोड, स्पेशल फोर्सेस, गन के साथ, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस सारा लेके लैंड कर गया, क्योंकि लैंड करने के बाद ब्रेक लगा के रोक देना है। लेकिन टेक ऑफ के लिए जो स्पीड होती है V1 V2 काफी टेक्निकल है। उस स्पीड को कच्चे ग्राउंड पे या अनइवन ग्राउंड पे एयरक्राफ्ट कई बार नहीं ले पाते। तो ये पॉसिबल है, नोइंग अमेरिका एंड नोइंग द ऑडेशियस अप्रोच व्हिच दे टेक, कि हम पायलट को नहीं छोड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। इंडिया को भी इससे सीखना चाहिए। बहुत लोग सवाल पूछते थे कि कितने जहाज मारे गए। जहाज कुछ नहीं होते हैं अगर हमने एक भी बंदा नहीं खोया, एक भी मिलिट्री मैन नहीं खोया, एक पायलट नहीं खोया। तो इसी तरह अमेरिका ने भी ये प्रूव किया। तो अगर उनकी यही प्लानिंग थी कि C-130 को ले जाएंगे, ट्रूप्स को लैंड कराएंगे और वहां उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और वापस आएंगे हेलीकॉप्टर्स में, which is quite possible, heavy lift हेलीकॉप्टर्स में वापस आने के लिए, या 2 और जहाज आता हूं सर, आपके पास वापस आता हूं। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को जरा अपडेट देते रहें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसमें जो बड़ी बातें रही वो ये रही कि ईरान को जो धमकी दी, इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा,
और जो उन्होंने जिक्र किया वो है कि ईरान में हजारों हमले किए। अब तक अमेरिका ने ईरान के 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया और पिछले 37 दिनों की अगर बात की जाए अमेरिकी टाइम के मुताबिक तो 10,000 से ज्यादा बार लड़ाकू उड़ानें भरी हैं। इसके अलावा जो उन्होंने कहा एसके मलिक सर कि जिसने इस खबर को लीक किया है उसको भी ढूंढेंगे। जी मतलब आप आशीष पायलट को देखिए, बचा के लिए आते हैं लेकिन जो यस खबर यस लीक कर रहा है उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये बात पच नहीं रही है सर। आशीष जी, कई बार क्या होता है कुछ चीजें ऑपरेशंस में, जैसे क्योंकि हम उन डाटा रिलाई करते हैं जो डाटा डिफेंस फोर्सेज अलग अलग कंट्री की रिलीज करती हैं। जी क्योंकि देखिए वहां पर पत्रकार जितने भी हमारे देखिए हमने देखे, या तो वो इजराइल के अंदर हैं हम्म और या फिर खाड़ी के देशों में कुछ पत्रकार हैं। हम्म कोई भी पत्रकार हमारा ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग ईरान से परमिटेड है ही नहीं। हमारा क्या किसी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक्सेप्ट सम अल जजीरा या उनके फ्रेंडली पत्रकार होंगे, हम्म लेकिन वो इंफॉर्मेशन ऐसी रिलायबल नहीं है। वो बायस इंफॉर्मेशन लग सकती है कई बार, हम्म क्योंकि वो फ्रेंडली जर्नलिस्ट के थ्रू आती है। हम्म और अभी जो इन्होंने कहा है कि जी हम हम्म अपना ये ढूंढेंगे कि ये इंफॉर्मेशन किस लिए लीक की है, देखिए इट्स अ मैटर ऑफ हम्म इन्वेस्टिगेशन। हो सकता है हम्म कि उनको इस बात का आइडिया हो कि इस बात की इंफॉर्मेशन होने से उनको कितना बड़ा लॉस हुआ हो, हम्म या उनकी कितना हैरेसमेंट उनको झेलना पड़ा हो। हम्म ये बात तो संभव है, लेकिन इन डाटा के बेसिस पे अभी कंक्लूड करना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। थोड़ा सा वेट करेंगे तो चीजें और फिल्टर होके आ जाएंगी हम्म और उनको उन पर कमेंट करना ज्यादा आसान रहेगा। जी आशीष। बिल्कुल सर। आशीष सर वापस आपके पास लौटते हैं। इसमें एक बात और निकलकर जो सामने आई वो था कि अमेरिकी विमान गिराने की बात जो है वो मानी है डोनाल्ड ट्रंप ने। इससे पहले इस चीज को मानने को भी तैयार नहीं थे, तो अब कहीं ना कहीं तो उन पे ट्रस्ट किया कैसे जाए, ये भी तो बड़ा सवाल है। नहीं, ट्रम्प, यू कैन ट्रस्ट ट्रम्प, यू कैन ट्रस्ट ट्रम्प हाँ एब्सोल्युटली। अब तो उसकी स्क्वाड्रन 648 स्क्वाड्रन जो यूनाइटेड किंगडम में अमेरिकन फोर्सेस की बेस्ड है, वहां तक का डिटेल्स आ गया है और काफी मिलिट्री डिटेल्स आ गए कि ये किस लॉट का ये जहाज था, उसके टेल नंबर। हम F-15 एकोज की बात कर रहे हैं जिनको शूट डाउन किया गया था। नहीं तो वो डिनायल मोड में रहते हैं डेफिनेटली। और एक बात तो और कि उनका A-10 भी उसी के 1 घंटे के बाद शूट हुआ था। उसको भी उन्होंने बोला कि हम रेस्क्यू करके ला गए, जबकि वो रेस्क्यू करके नहीं लाए थे। हाँ एयरक्राफ्ट को ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट से एग्जिट करते समय गोली लगी थी, किसी तरह का डैमेज हुआ था ग्राउंड टू एयर फायरिंग में। और उसके बाद वो बाहर आके आउटसाइड ईरान एयर स्पेस उसने इजेक्ट किया था। जी तो वो फ्री एरिया कुवैत के बॉर्डर एरिया में था और वहां से इन्होंने उसको पिकअप कर लिया था। तो उसको हम एक्सट्रैक्शन नहीं बोल सकते, रेस्क्यू नहीं बोल सकते। दे हैड जस्ट डन अ सर्च, वहां जहां गिरा वहां से उठा कर ले आओ। जबकि जो ईरान के अंदर से F-15 के पायलट एंड वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर, उसको जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है वो एक स्पेशलाइज्ड मिशन होता है। और ये सर आता हूं सर, इसकी डिटेलिंग और मैं समझने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ अहमद मसीह खान साहब जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बलोच एक्टिविस्ट है। ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया को खुद तो सामने आए और यहां तो रात है सर, और खलबली मचाकर चले गए और एक बम समझिए कि फोड़ दिया है कि ईरान के लिए एक नई धमकी दे दी कि अब जो ईरान जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जो टिक टिक लगा के गए थे काउंटडाउन, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और कल का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है और ईरान के लिए भारी हो सकता है। जी नमस्कार। ट्रंप साहब जो हैं रियलिटी स्टार रहे हैं पहले टेलीविजन में। ये जो है उससे वो मशहूर हुए थे, जैसे कि आपको मालूम है। वैसे तो जितने भी उन्होंने कारोबार किए, हर कारोबार में उनको घाटा ही रहा। हमेशा ही वो बैंकरप्ट भी हुए हैं कई मर्तबा, आपको इल्म है। और एक बैंकरप्सी के दौरान उनकी ये जो आजकल जो उनका एक एलची है स्टीव विटकॉफ, उन्होंने उनको वो बर्गर भी खरीद के दिया था। उस वजह से उनकी दोस्ती हो गई थी। मैं कोई बात यहाँ वहाँ की नहीं कर रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है जी। और आपको इल्म है 35 साल पहले एक मैगजीन ने एक टेस्ट लिया था कि इनमें सब में जो है जो कंजूस कौन है अमेरिका में पैसे वालों में। आपको मालूम है ट्रंप साहब ने $13 की चेक भी कैश कराई थी। वाकई में ऑन रिकॉर्ड है। 13 सेंट की 13 सेंट की चेक जो है ट्रंप साहब ने। और एक जो है जिनको जो मारे गए थे ना साफी खशोगी, उनके चाचा होते थे बहुत पैसे वाले सऊदी अरब के, वो आर्म्स ट्रेडर थे, अदनान खशोगी। इन दोनों हजरात ने
13 सेंट के चेक्स कैश किए थे मुझे। ये शख्स जो है, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपके मेजर शाह साहब जो है वहां के, आप ही के प्रोग्राम में आते हैं, मेजर शाह साहब, उन्होंने कहा 21 झूठ दिन में बोलते हैं, 21 झूठ। इनके बातों को अब कोई यकीन नहीं करता है। देखिए, ठीक है, आपने तो ये माने कि जो ये बोल के गए, धमकी दे कर गए, वो फिर से समय ले रहे हैं और खिसियाए हुए हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है कि एग्जिट कैसे करें। देखिए, ये कह रहे हैं ना, इतनी बड़ी इन्होंने, इनके पास देखिए रिसोर्सेज तो हैं जी। इनके पास फौजी, तो इन्होंने सिर्फ फौज बनाया है ना, इतने ज्यादा पैसे डाल रहे हैं। अभी इन्होंने बजट की है फौज की $1500 बिलियन। जाहिर है कि आप इतना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो आपके पास जबरदस्त फौज तो है। इससे कौन इनकार कर रहा है? किसी ने इनकार किया है आज दुनिया में? किसी मुल्क ने कहा है कि नहीं अमेरिका के फौज के पास इतने हथियार नहीं है या इतने पैसे नहीं? बेशक है, लेकिन ये क्या सस्टेनेबल है या नहीं? सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जो आप जंग लड़ रहे हैं ये सस्टेनेबल है या नहीं? अगर आप 2 शख्स की रिहाई के लिए 325 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे, देखें बहरीन से ये लोग भाग गए, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले भी आपके यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, हमने हिस्सा लिया था, बहरीन से ये सब चले गए। हाँ। इनके जो सेलर्स थे, हाँ। अपने कुत्ते बिल्लियां अपने फैमिली के साथ सब भाग गए। हाँ। और इनके हुकूमत, अभी मैं आपको सही बताऊं, ये जो शोषा कर रहे हैं, लेकिन जब ये अमेरिका आए हैं, इनकी हुकूमत ने उनका ख्याल नहीं किया। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस उनको देख रही हैं। हाँ। हाँ, इनके बातों में ज्यादा ना है। ठीक है। ये इस किस्म की बातें बहुत बड़कियां मार रहे हैं। ठीक, ये खोखला है। ठीक है बिल्कुल सर, खोखला है। ठीक है। एसके मलिक साहब, अहमद मस्ती खान साहब जो कह रहे हैं उससे आप एग्री हैं कि ये, मतलब जो मैं आकलन कर पाया सर, इन्होंने बात कही, जो चीजें कही, उसमें एक तरह से इन्होंने नौटंकीबाज ले लैंग्वेज में कहें तो वो कह दिया डोनाल्ड ट्रंप को। सर अनम्यूट करिएगा। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल प्लीज? यस सर, यस सर। आशीष, मैं जितने पिछले साल से, 1 साल से अगर ट्रंप साहब के बयानों को देखूं जी, तो मैं आज के बयानों को उनके वर्ड्स पे बिलीव नहीं करता, लेकिन जो सिग्नल वो जनरेट करके गए हैं मैं उसको पकड़ना चाहता हूं। कौन सा सिग्नल सर वो? जी जी। हाँ। तो जो वो, देखिए, अभी अमेरिका का यहां से विड्रॉ करना, उसके लिए ये भी एक हैवी प्राइस है। मैं ऑपरेशन टैक्टिकल मूव और एक जो स्ट्रेटेजिक एम है उनका, उसकी बात कर रहा हूं जी। अमेरिका यहां से अभी निकलेगा, पूरी दुनिया में उसकी थू थू होनी है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा झटका उसके पेट्रो डॉलर को लगना है। ईरान कई गुना शक्तिमान होकर निकलेगा यहां से, कई गुना। और ये सबका क्या सऊदी अरब इसको सह पाएगा? सऊदी अरब क्या, पूरे खाड़ी के कंट्री जो है, ईरान सबके ऊपर अपनी कंडीशंस के तहत कारोबार चलवाएगा क्या? तो इतनी मैं बात कह के इससे आगे नहीं बोलना चाहता, क्या इस कंडीशन को अमेरिका झेल पाएगा? क्या वो अमेरिका इस जो इतना बड़ा उसको सेटबैक लगेगा पेट्रो डॉलर, क्या वो लेने के लिए तैयार है? आई एम श्योर नॉट। आशीष सर, तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज के ऊपर अमेरिका, छोड़ दो इजराइल को, अमेरिका का जो अपने उसके ऑब्जेक्टिव नहीं थे इसके अंदर, जो उसके, क्या उन पे कंप्रोमाइज करेगा? लेकिन कैसे अटैक होगा, कहां अटैक होगा, किस पर अटैक होगा, इट्स ए $1 मिलियन क्वेश्चन। मिलिट्री ऑपरेशंस में ये कहीं कुछ और जाती है, अटैक कहीं और होता है, कहीं और बोला जाता है, और रिसोर्सेज पे अटैक किसी और पे होता है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि क्या वो अपने अटैक के जो उनका एम होगा, टारगेट्स होंगे, क्या वो पावर सोर्सेज होंगे? क्योंकि ये सच में मैं उस पर ही आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया था इस चीज का कि ब्रिज डे और पावर प्लांट डे जो है, उन चीजों को जिक्र करते हुए नजर आए तो, और B1 जो है वो वहां पर तो हमला किया ही था आशीष सर। तो अब वो ये सब टारगेट्स हो सकते हैं क्या? आशीष, टारगेट फोल्डर्स शुरू से रेडी होंगे पेंटागन के पास। उनका जितना भी सिविलियन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग द पावर स्टेशंस, ऑल द मेजर ब्रिजेस, ये टारगेट फोल्डर्स पहले से रेडी होंगे। इनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि विच वन फर्स्ट, बिकॉज लास्ट वार्निंग में ट्रंप ने बोला था कि वी विल स्टार्ट विद द बिगेस्ट वन, वी विल गो आफ्टर योर पावर प्लांट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट वन।
तो बिगेस्ट वन से मेरी अंडरस्टैंडिंग इज द एटॉमिक पावर प्लांट एट बुशेर, जिसके ऊपर 4 हमले ये पिछले 10 दिनों में कर चुके हैं एज अ प्रैक्टिस, लेकिन मेन प्लांट को नहीं मारा। और दर्शकों की जानकारी के लिए, ये एटॉमिक एनर्जी प्लांट है, बट इट इज फॉर अ सिविलियन पर्पस, पावर जनरेशन, बिजली पैदा करता है। इसका न्यूक्लियर बॉम्ब से कोई लेना देना नहीं है, नाम सेम होने से लोगों को लगता है। तो बुशेर का एटॉमिक पावर प्लांट इनका मेन टारगेट होगा, जो 1000 या 2000 मेगावाट की बिजली हर हमेशा प्रोड्यूस करता है, फॉलोड बाय उनके कुछ थर्मल बिजली जनरेशन के प्लांट्स हैं और कुछ मेजर ब्रिजेस हैं। ये टारगेट्स रेडी होंगे, लेकिन कल सुबह के 6:30 बजे के ट्रंप के भाषण के बाद मेरे असेसमेंट के हिसाब से कुछ ऑयल बास्केट के दाम ईज आउट होंगे और शायद एक छोटा सा विंडो हमें कहीं मिलेगा। मलिक सर एकदम सही कह रहे हैं कि अभी ये विड्रॉ नहीं करने वाले यहाँ से, बिकॉज विड्रॉल विल बी सुसाइडल। विड्रॉ वाला तो सवाल सर मैंने इसलिए पूछा कि वो तो प्लान ही नहीं दिख रहा है, वो तो चले गए हैं, वापसी का तो रास्ता ही नहीं दिख रहा है। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल भी जुड़े हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, अमेरिका से लाइव हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। 200 लोगों ने एक सैनिक का रेस्क्यू किया है और 155 हेलीकॉप्टर का जिक्र करते हुए नजर आए, और जहां से रेस्क्यू किया गया, जो मैं पढ़ पाया था आने से पहले तक, वो यही था कि वो बहुत दुर्गम इलाका है, बहुत पहाड़ी इलाका है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ये बहुत ही नाइसली कंडक्टेड ऑपरेशन है, ऑल्दो हमारा इक्विपमेंट का लॉस हुआ है, बट द ह्यूमन लाइफ ऑफ आवर पायलट हु वाज अ कर्नल इज सेव्ड। तो ये बहुत जरूरी है, ये मोरल बूस्टर है यूएस फोर्सेस के लिए। अगर आप देखें तो पहले थोड़ा सा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ट्रूप्स का मोरल थोड़ा सा उतना हाई नहीं था वॉर में जाते हुए। अगर आप उनकी विदाई के वीडियो देखें, मैं ये समझना चाह रहा हूं, आशीष सर ने भी कहा इस चीज का कि जिस C-130 सर, आशीष सर, जिसका यूज हुआ है ना, वो लैंडिंग के लिए ओके है, लेकिन जो इलाका है, जो एरिया है, वो बहुत पहाड़ी इलाका है, पर्वतों से घिरा हुआ और बीच में रेगिस्तान है। तो क्या ये ऑपरेशन पॉसिबल है उस हेलीकॉप्टर से, या परेशानी हो सकती है, या डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साख का सवाल है। आशीष सर आपके पास आऊंगा, या धीरज सर से सवाल है। धीरज जी। जी, मुझे लगता है वो एक टेक्निकल इश्यू था, और ये आपके एयरफोर्स के एक्सपर्ट हैं, आई एम श्योर ही इज 1000 टाइम्स मोर एरिया क्या इक्विप्ड टू कहता है आंसर वो दिस बता देंगे सर, मैं वो जानना चाह रहा हूं। वो जो ज्योग्राफिकल वे में अगर मैं जानना चाह रहा हूं, तो वो एरिया है वैसा, तो इतना आसान रहा है अमेरिका के लिए कि फट से गए और झट से उठा लाए? नॉट रियली, वो बहुत दुर्गम इलाका है, इसीलिए इतनी बड़ी फोर्स गई थी रेस्क्यू करने के लिए। और यहाँ की अगर आप रिपोर्ट्स भी देखें जो पेंटागन के ऑफिशियल उससे आई हैं, उसके अकॉर्डिंगली इट वाज अ वेरी वेरी रिस्की ऑपरेशन, जिसमें कई जान माल का नुकसान हो सकता था, लेकिन दे डिडंट वांट टू लीव एनीबॉडी बिहाइंड। और जो इक्विपमेंट लॉस हुआ है उस पे तो कमेंट भी नहीं कर रहे लोग कि अप्रोक्सीमेटली अगर उसका वर्थ लगाइए तो क्लोज टू $1.5 बिलियन अप्रोक्सीमेटली गिव एंड टेक। लेकिन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि ईरान की नाक के नीचे से हम अपना पर्सन ले आ पाए, और वहां पे भी इंटेल शेयरिंग बहुत है, और उसमें मुसाद ने बहुत हेल्प किया है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, CIA का बहुत बड़ा हाथ है। और अब रिपोर्ट्स जो आई हैं, जो मैंने आप ही के शो पे थोड़ी देर पहले बताया, कुछ ट्राइबल $65,000 वर्सेस 6.5 मिलियन का ऑफर दिया गया था जी। तो ट्राइबल ने भी बड़ा हेल्प किया, और एक घर में छुपे हुए थे वो 7,000 फीट की ऊंचाई पे। तो क्वेश्चन सब उठ रहे हैं, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि एथनिक क्लेंजिंग ना शुरू हो जाए ईरान में उस ट्राइब की। दैट्स अनदर कंसर्न आई एम हैविंग नाउ, क्योंकि वहां पे IRGC एक बहुत ही फिस्ट, देखिए मीडिया, इट्स अ मीडिया वॉरफेयर जी जी। ईरान से जो खबरें आ रही हैं, दे आर वेरी वेरी वेल मॉनिटर्ड, ये आप जानते हैं। और आपके तो खुद ही हिंदुस्तान के चैनल के लोग बैठे हैं इस टाइम इजराइल में, UAE, कटार, तो वहां तो आपको ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। लेकिन ईरान की जो खबरें आ रही हैं, और ईरान के लोग इस टाइम क्या सोच रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, और वो कितना इसको और झेलेंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर। ये देखना पड़ेगा कि ईरान की जो लोग हैं उनका समर्थन IRGC को कब टूटेगा, क्योंकि वहां हेल्थ क्राइसिस शुरू हो चुके हैं। और ये मैं फर्स्ट हैंड बता रहा, आई हैव स्पोकन टू पीपल हु आर वर्किंग इन हेल्थ इंफ्रा देयर। सिचुएशन काफी खराब हो रही है दिन भर दिन वहां पे, और अब बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट्स और रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस स्टेशन, जो रिफिल गैस स्टेशन है, अभी कल ही हमने उनका हैवी वाटर प्लांट उड़ा दिया,
इसके अलावा वहां पे जो पेट्रो प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें प्लास्टिक भी है, उसकी इक्विपमेंट भी है, उसका भी 2-3 जगहों पे उड़ा दिया गया है। हॉस्पिटल्स, 4 बड़े हॉस्पिटल पिछले 3 दिन के अंदर क्षतिग्रस्त हुए हैं, और एम्बुलेंस सर्विसेज तेहरान की तकरीबन जो सुनने में आ रहा है, इट्स वेरी बैडली इफेक्टेड। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत दुखद है, क्योंकि इसमें गरीब आदमी, आम आदमी का नुकसान है, जिसका वॉर से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। IRGC के लोग तो फिर भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या होगा? बच्चों की वैक्सीनेशन पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है सर, ये सब जो बिंदु हैं, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर अहमद मसीह खान साहब, वो वक्त आ गया है कि ईरान को झुकना पड़ेगा। मैं आपसे अर्ज करूं, देखें, जो ट्रंप साहब बोल रहे हैं या ये जो अमेरिकी फौज कर रहा है जी, एक कहावत होती थी, आपने भी सुना होगा, सबने, हम सबने भी सुना है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर अकॉर्डिंग टू द UN चार्टर। लॉज ऑफ वॉर होते हैं, जंग के दौरान भी कुछ कवानीन होते हैं जो रियासतों को, फौजियों को फॉलो करना पड़ता है जी। देखें, पाकिस्तान ने आके आपके मुल्क के ऊपर गैर जरूरी तौर पर पहलगाम में टेररिज्म किया था ना जी। आपके यहाँ भी देखिए, मेरे हिसाब से 10 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि नहीं भाई, अब जाके पूरे लाहौर को जो है जमीन बोझ कर दें। ऐसा गर्म दिमाग लोग आपके यहाँ भी होंगे जी। लेकिन आपकी हुकूमत ने ये तो नहीं किया ना। हाँ। उन्होंने नूर खान एयरबेस मारा, हाँ। कुछ जो फौजी इनके मुरीद के मारा, हाँ। कुछ ऐसे चीज मार के जंग खत्म कर दी ना भाई। तरीका ऐसा ही होता है, ये तो नहीं है कि कोई आके कुछ करे तो आप जाके, ये ट्रम्प जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी कवानीन को देखे मान नहीं रहे हैं, ये कह रहे सारे कवानीन, सारा कुछ जो मेरी मर्जी है वही कानून है। ऐसे तो नहीं होता है दुनिया में। अमेरिका का जो है इमेज खराब हो रहा है। अमेरिका इससे कोई गेन नहीं करेगा। दादागिरी से कौन सा मुल्क गेन कर सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, समय बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। और यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।